साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है परिवर्तन यानी कि बदलाव। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मोहन अपनी गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य थे, उनका बेटा, उनकी बहू और उनके 2 पोते। तो डॉक्टर्स ने उन लोगों को ये बताया कि मोहन जी की बीमारी गंभीर है, लेकिन ये छूत की बीमारी नहीं है। फिर भी मोहन जी को विशेष देखभाल और सेवा की जरूरत थी। इलाज के बाद उनको घर लाया गया और उनके लिए एक नर्स और एक नौकर की व्यवस्था कर दी गई। शुरुआत में तो सभी मोहन जी का ख्याल रखते थे। बेटा बहू उनके कमरे में आते जाते, उनके पोते उनके पास बैठते। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ बदलने लगा। पोतों ने तो मोहन जी के कमरे में आना ही बंद कर दिया और उनकी बहू भी कभी कभार ही उनके कमरे में झांकती और उनका बेटा अक्सर काम के बहाने दूर रहता। तो मोहन जी को ये बदलाव, ये परिवर्तन खलने लगा। एक दिन मोहन जी अपने कमरे से बाहर टहल रहे थे कि तभी उन्होंने बेटे और बहू की बात सुनी। तो उन्होंने सुना कि उनकी बहू बोल रही थी कि पिताजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या किसी प्राइवेट अस्पताल के कमरे में रखवा देते हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत पर असर पड़ सकता है। तो मोहन जी का बेटा जवाब में बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। मोहन जी चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। उनके दिल पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आने दी। उस रात तक मोहन जी ने देर तक कुछ सोचा और आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया। अगले दिन शाम को मोहन जी का बेटा उनके कमरे में आया। तो बेटा बोला कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहन जी ने जवाब दिया, बेटा मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मोहन जी के बेटे ने कहा, पहले आप बताइए पिताजी कि क्या बात करनी है। मोहन जी ने कहा, देख बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब मैं अकेलेपन में रहकर तंग आ गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपना बाकी का जीवन अपने जैसे बीमार, असहाय और बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बंगले को, इस घर को मैं वृद्धाश्रम में बदल दूं। अब मोहन जी का बेटा ये बात सुनकर सन्न रह गया। मन ही मन वो खुश हो रहा था कि उसे अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कहनी ही नहीं पड़ी। लेकिन दिखावे के लिए अब उसने बोल ही दिया, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी हो रही है क्या? मोहन जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और करो। मैं अपने इस बंगले को, इस घर को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और जरूरतमंद बुजुर्गों की देखभाल करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और हाँ बेटा, तुम भी कोई बात करने वाले थे ना, तुम बोल रहे थे जरूरी बात करनी है। मोहन जी ने शांत होकर कहा। अब ये बात सुनने के बाद कमरे में तो सन्नाटा छा गया। उनका बेटा कुछ कह ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और अपराध बोध साफ साफ झलक रहा था। मोहन जी का बेटा तो समझ गया था कि उसके पिता ने, लगता है, उसकी और उसकी पत्नी की बात सुन ली थी। मोहन जी ने अपनी योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर को वृद्धाश्रम में बदलने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली। उनके पास जो भी पैसा बचा हुआ था उन्होंने उसे वृद्धाश्रम के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कुछ समाज सेवकों और डॉक्टरों से संपर्क किया और उनकी मदद से वृद्धाश्रम को चलाने की व्यवस्था की। और जल्दी ही मोहन जी का घर असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों से भर गया। मोहन जी सभी के लिए एक पिता समान बन गए। वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग मोहन जी को आदर से बाबा जी कहकर बुलाने लगे। वृद्धाश्रम में मोहन जी की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक वो हर छोटे बड़े काम में बुजुर्गों के साथ रहते। उन्होंने ध्यान रखा कि किसी भी बुजुर्ग को अकेलापन महसूस ना हो। और इसी दौरान मोहन जी के बेटे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके पिता अब कितने खुश और संतुष्ट रहते हैं। तो उसने महसूस किया कि जो पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर सकता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कितना गलत था। अब एक दिन मोहन जी का बेटा अपने पिता से मिलने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी और दोनों बच्चे भी थे। तो मोहन जी का बेटा बोला, पिताजी मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। हमने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं?
तो मोहन जी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माफी मांगने से बड़ा कदम अपनी गलती को सुधारना है। अगर तूने अपनी गलती समझ ली तो मैं तुझे माफ कर चुका हूं, लेकिन याद रखना बेटा, बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद बेटा और बहू भी वृद्धाश्रम के कार्यों में उनकी मदद करने लगे। उन्होंने वहां समय बिताना शुरू किया और बुजुर्गों की सेवा वो लोग करने लगे। तो मोहन जी ने खुद देखा कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, उनका बेटा बदल गया था। बेटे की सोच में और व्यवहार में भी बदलाव आ गया था और उनकी बहू के बदलाव भी आ गया था। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें कोई सख्त कदम बस उठाने भर की जरूरत होती है। मोहन जी ने अपने बेटे को न केवल सबक सिखाया बल्कि अपने उदाहरण से अपने बेटे को एक बेहतर इंसान भी बनाया। उनके इस कदम से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा मिल गई। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।